hello everyone. Welcome back again to the next class of class 12th accountancy with the third part or the last part of the valuation of goodwill. अभी तक हमने दो वीडियोस में दो पार्ट्स में डिस्कस किया, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड नेक्स्ट वाज द सुपर प्रॉफिट मेथड. आज की क्लास में या समझ लीजिए आप कम्बिनेशन ऑफ बोथ दोज मेथड्स था, दोनों का कम्बिनेशन, और अदरवाइज वेरी सिंपल द कैपिटलाइजेशन मेथड. बहुत आसान मेथड है. अगर आपको एवरेज मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड आता है तो कैपिटलाइजेशन में यकीन मानिएगा कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. सो लेट्स स्टार्ट. देखो, कैपिटलाइजेशन मेथड मतलब हम अपनी उस वैल्यू को आइदर एवरेज और सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करेंगे, उस पर हम अपना कैपिटलाइजेशन करेंगे एंड देन वी विल फाइंड द गुडविल. कैसे? तो इसके दो तरीके. एक, आप अपना एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइज करके गुडविल कैलकुलेट करते हैं, अनदर आप अपना सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइज करके अपना गुडविल निकालते हैं. तरीके सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं. क्या? अगर आप यूजिंग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं देन फॉर्मूला विल बी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. ये पहला फॉर्मूला. जब आप अपनी कैपिटलाइज वैल्यू करेंगे, वो भी एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करते हैं, तो आप कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. आज इट इज सिंपल, मतलब इतना सिंपल है. यहाँ पर अभी तक हमने जो दो मेथड सॉल्व किए थे वहाँ पे आपको क्वेश्चन से चीज़ें मिल जाती थी, बट हेयर आपको ये भी निकालना पड़ेगा एंड दिस ऑल्सो हैज़ टू बी कंप्यूटेड. कैसे? तो अगर मैं बहुत सिंपली बात करूँ, पहला हमें क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स. तो यहां पर आप अपना एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 होल डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ये होगा इसका स्टार वाला कैलकुलेशन. मींस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आप ऐसे कंप्यूट करेंगे. एंड नेक्स्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका कैलकुलेशन सिंपली टोटल ऑफ एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. एसेट्स या नेट एसेट्स या टोटल एसेट्स माइनस योर current liabilities, you will get the whole capitalized average profit and through that you can get the goodwill. कंसेप्ट क्लियर है? देखो, अभी और क्लियर होगा जब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन या इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अब अगर कहते हैं कि कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट्स कैलकुलेट कीजिए, देन हाउ वी विल कैलकुलेट द गुडविल. आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे into 100 whole divide by normal rate of return. अब यहाँ पर आपका इसका कैलकुलेशन होता है सुपर प्रॉफिट का, एंड ये कैसे होगा? एज प्रीवियसली डिस्कस्ड, हमने जैसे पीछे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. अब आपकी स्क्रीन पर एक इमेज फ्लैश हो रहा होगा, एक स्क्रीनशॉट फ्लैश हो रहा होगा, उसमें पूरे स्टेप्स मेंशन हैं कि हमें एक सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है. आज फिर डिस्कस करेंगे, लेकिन वो जस्ट अ रिमाइंडर था. अगर अभी तक आपने ये दोनों वीडियोस नहीं कवर की हैं एवरेज एंड सुपर प्रॉफिट्स की, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा. पहले वो कवर करेंगे एंड देन वी हैव टू कैपिटलाइज इट. क्लियर? फॉर्मूलाज क्लियर हैं? बहुत छोटे छोटे सिंपल से फॉर्मूलाज हैं, आपको बहुत इजीली आ जाएगा. अब एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश. तो क्वेश्चन करने का एक ही तरीका सिंपल सा, आप जितनी इंफॉर्मेशन की चीज़ें हैं आप वो मेंशन कर लीजिए. जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं जो क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आपको लगे कि हाँ ये मेरे आंसर को या सोल्यूशन को करने में मदद करेंगे, आप उसको नोट डाउन ज़रूर करिए. जैसे
actual average profit 72,000 was given, normal rate of return 10%, assets 9,70,000 and liabilities 4 लाख। यहाँ तक बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 पार्टीशंस कर लिए हैं। इस साइड में हम बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, यहाँ लिख देता हूँ, बाय कैपिटलाइजिंग average profits and here by capitalizing super profits। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड्स बताने वाला हूं और दोनों का आंसर लिटरली सेम भी आएगा। सेम आएगा? चलिए लेट्स सी। करिए यहां पे बाय कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, यहां बाय कैपिटलाइजिंग सुपर प्रॉफिट्स। सबसे पहले हम यूजिंग एवरेज प्रॉफिट्स, तो यहाँ गुडविल का सबसे पहले आप एक नंबर अपना सिक्योर कीजिएगा बाय राइटिंग द फॉर्मूला। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी, देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए। दैट विल बी एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज प्रॉफिट 72,000 into 100 whole divide by 10, we get 7,20,000. Next we have to find capital employed, that is assets minus your current liabilities or the simply liabilities. You have got 9,70,000 की assets and 4 lakh your liabilities. We got 5,70,000. यूजिंग दिस फॉर्मूला हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। कैसे? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट दिस अमाउंट माइनस कैपिटल अमाउंट ये वाला 5,70,000। थ्रू दिस वी गॉट 1,50,000 इज आवर गुडविल। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कतें अभी तक नहीं है। बहुत सिंपल मेथड था। आपने सबसे पहले अपना एक नंबर सिक्योर किया एंड देन यू हैव टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एंड लास्टली हम गुडविल का फॉर्मूले में पुट कर देंगे। बिल्कुल सेम ऐसा ही यही आंसर भी आएगा यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड। कैसे? सबसे पहला आप अपना एक नंबर सिक्योर करेंगे एंड दैट विल बी दिस वे। तो कैसे? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यहां पर अब कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे हम? सुपर प्रॉफिट हमें क्योंकि कहीं भी गिवन नहीं है तो हम अपना सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट के लिए वी हैव टू एवरेज प्रॉफिट में से हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट लेस करेंगे। अब हमें अपना एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होल अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप चाहो तो यहाँ से लिख लीजिए ये, अदरवाइज आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिएगा। हम यहीं से ले लेंगे 5,70,000 इंटू 100 डिवाइड बाय इंटू 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। सो वी गेट 57,000। अब हमारा सुपर प्रॉफिट
एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहां पर हो जाता है हमारा 15,000। यहां तक क्लियर है? आगे यूजिंग दिस फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट into normal rate of return divide by 100 and we get 1,50,000 again as the goodwill. Clear? I hope this is also clear. दोनों मेथड एक साथ आपको सिखा चुका। पहला कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट्स हम कैसे निकालेंगे, आप पहले अपना गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे दोनों सिनेरियो में, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, या कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब वहाँ पे सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, जैसे हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं इन द सेम वे वी हैव टू कैलकुलेट पूरा। नॉर्मल प्रॉफिट से आप एवरेज प्रॉफिट लेस करेंगे एंड देन यू विल गेट द सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे आप अपना कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे एंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे एंड दोनों फॉर्मूलाज में प्लॉट कर दीजिए वैल्यूज को, आंसर आ जाएगा। आई होप आज की वीडियो भी आपको पूरी तरीके से क्लियर होगी। सो वी हैव दिस मच फॉर यू टुडे इन दिस क्लास। विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास विद द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी हम वैल्यूएशन कर रहे थे, अब हम इसका ट्रीटमेंट सीखेंगे कि इसका कैसा और कहाँ और क्या ट्रीटमेंट होता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड टू अस फॉर आवर नेक्स्ट क्लासेस। अब स्टे कनेक्टेड रहने का मीडियम, वो सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, फिर एक बेल आइकन आएगी उसको ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम आएँ, आप भी टाइम पर आ जाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस।